ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝਟੀ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਾਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ। ਸਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸਾਂਧੈ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਬੇਸਾਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ। ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੈ ਆਪਣੇ ਕੋ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਤ ਪਾਲੇ। ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ। ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੈ ਆਪਣੇ ਕੋ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਤ ਪਾਲੇ। ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਲਾਗ ਰਹਿਓ ਮੇਰਾ ਚੀਤ, ਆਦ ਅੰਤ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਧਨ ਹਮਾਰਾ ਮੀਤ ਰਹਾਉ, ਮਨ ਬਿਲਾਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੇ। ਆਚਰਜ ਦੇਖ ਬਡਾਈ, ਹਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਆਨੰਦ ਕਰ ਨਾਨਕ। ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਰਖਾਈ, ਮਨ ਬਿਲਾਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੇ। ਆਚਰਜ ਦੇਖ ਬਡਾਈ, ਹਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਆਨੰਦ ਕਰ ਨਾਨਕ। ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਰਖਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਗ ਬਹੁ ਰਾਣੇ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕ੍ਰੀਏਟਰ, ਪਰਫੈਕਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦਮਈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ। ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਨਾਲ, ਅਡੋਲ ਨਾਲ, ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਗੱਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸੁੱਖ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੁੱਖ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
इफ यू आर हैप्पी फॉर अ रीजन, जो थोड़ी खुशी की कोई वजह है, दैट रीजन कैन बी टेकन अवे। वो वजह थोड़े तो खोई जा सकती है। जे थोड़ी खुशी पिछे किसी तरह की कोई वजह है, कोई चीज़ है, वो चीज़ वो वजह कभी भी खोई जा सकती है। पर जे आप जी की खुशी पिछे सतगुरु पातशाह ने तो वो सदा ही स्थाई उत्थे रहिंदे ने, क्योंकि नाम की पातशाही हमेशा स्टेबल रहिंदी है, हमेशा ही संग रहिंदी है। नानक कचड़िया स्यों तोड़ ढूंढ सज्जन संत पक्या। आम दुनियावी जी तो जाते जी मूँह मोड़ जाते हैं। असी रोज़ संसार च देखते हैं, दोस्त मित्र रिश्तेदार माई भाई एक दूजे को फतेह भी नहीं बुलाते। छोटी छोटी गल्लां होंदियां ने, एक दूजे को फतेह तक नहीं बुलाते। लेकिन पूरा गुरु, पूरे गुरु दे प्यारे गुरमुख सतपुरख जिन्हां ने पूरे गुरु की कमाई की, उन्होंने बचना की कमाई की, वो इस लोक च तो सहाय होंदे ही ने, अगाह भी सहाय होंदे। सत्कारयोग संत बाबा जसवंत सिंह जी बड़े प्यारे बचन करया करते सन। कहते सी भाई अपना लोक सवार लो, शब्द गुरु के चरनी जुड़ के, शब्द गुरु का पल्ला फड़ के, शब्द गुरु की गोद विच बैठ के अपना लोक सवार लो। थोड़ा परलोक तो गुरु ने आपे ही सवार देना, उसकी चिंता ना करो, अपना लोक सवारो। लेकिन असी जो गुरु घर च आने हैं तो साढ़े मन अंदर कोई ना कोई फुरना जरूर होंदा है, कोई ना कोई इच्छा जरूर होंदी है। इच्छा तो होवे सतगुरु कोलों, सतगुरु नूं मंग लो। मांगो राम ते एक दान, सगल मनोरथ पूर्ण होवे, सिमरो तुमरा नाम। ये मंग मंगो। ऐसी सुंदर मन को मोह है। मोह होवे तो सतगुर दी होवे, मोह होवे तो सतगुर दे प्यार दी होवे, सतगुर दी शोह दी होवे, सतगुर दी नेड़ता दी होवे, ऐसी मोह होवे। लेकिन साडे मन विच आम संसारी दुनियावी मंगा होंदियां ने। पदार्थ तो चाहिए ने, संसारक सुख तो चाहिए है, भले गुरु नूं मंग लो। जो गुरु मिल गया तो सारे सुख आपे मिल जाने। पातशाह कहते सो सुख साधु संग प्रीत, इस सच्ची संगत चो सारे सुख मिल जाने। कुछ दिन पहला भी बेनतियां की थी। एक राजा शिकार खेडदा खेडदा अपनी फौजां तो ओहले हो गया तो जंगल विच अड होके गवाच गया। हुण ना उसनूं कोई रस्ता लभे, ना उसदे कोल ओहदा घोड़ा, क्योंकि शिकार पिछे आप दौड़ गया सीगा। शाम पै रही है, हनेरा हो रहा, ना कोई हाथ च लालटेन, ना कोई मशाल। उन्हां समयां च कोई फ्लैश लाइट या फोन तो हुंदे नहीं सी। हनेरा पै रहा, बड़ा परेशान हो रहा। हुण मैं इत्थों किवें निकलां? जंगल है, कई तरह के जीव जंतु जानवर भी इत्थे रहिंदे ने, किवें गुजारा होऊगा? अरदासां कर रहा तो एक यात्री उन्होंने उत्थे मिल पिया। उस यात्री ने उन्होंने आके पहला जल छकाया। उस यात्री को नहीं पता ये कौन है, कि ये राजा है, कौन है। बस देखे एक बंदा जिन्होंने लोड़ है,
उसनूं जल छकाया। पुछया भाई बड़ा परेशान है? हाँ मैं बहुत परेशान हाँ, मैं गवाच गया, मैं रस्ता भुल गया। कहता कोई गल नहीं, दसो तुसी कित्थे जाना? मैं फलाने शहर चों आया, मैं उत्थे छड्ड के आउणा। वो यात्री उसनूं उस शहर च वापस छड्ड के आया। हालांकि उसने दूसरे पासे जाना सी, पर अपना सफ़र ना ध्यान रखदिआं उसनूं छड्ड के आया। आप विचार नहीं की मैनूं पुठे पैर जाना पऊगा, मैनूं दुगना सफ़र करना पऊगा। जिहड़ा जल मैं अपने लिए बन के आया सी, मैनूं किसी होर नूं छकाउणा पऊगा। अपना आप छड्ड के दूसरे नूं, दूजे की सहायता की। उत्थे पहुँच के उन्होंने पता लगा, जदों फौजां नाल मिलिया तो उस व्यक्ति ने दस्सिया मैं इत्थों दा राजा, ये मेरी सल्तनत है, ये मेरी राजधानी है जिथे तू खड़ा। तो उसने हाथ जोड़ के नमस्कार की। कहता मैं ऋणी हाँ, धन्नवाद हाँ, तेरे करके अज मैं बच गया, नहीं पता नहीं सी की अंजाम होना सी उस जंगल में। तेरा शुकराना है, तू साडी जान बचाई है, तू मंग जो मंगना। वो कहने लगा पातशाह मैं बड़ा गरीब हाँ, अज मेरे घर की नीलामी होनी है, मेरे घर की नीलामी होनी है, और नीलामी तो बचन वास्ते मैनूं 2 रुपये की लोड़ है। उन्हां समय 2 रुपये की भी अहमियत होंदी सी। मैनूं 2 रुपये की लोड़ है, मैं दर दर दी ठोकरां खा रहा, दर दर जा रहा, पर इन्ने समय च मेरे तो 2 रुपये नहीं इकट्ठे होने। जे आप मेहरबान हो, दया के घर में आए हो, तो मैनूं 2 रुपये की बख्शिश कर दो। उसके मन में आया इतना बड़ा राजा है, इसलिए 2 रुपये किड्डी वड्डी गल है। राजे ने उत्थे विचार की और मना कर दिता, इनकार कर दिता। कहने लगा नहीं, असीं 2 रुपये नहीं देने। इतनी गल कहते हैं वो फौजां नाल घोड़े ते सवार हो गए, तुर पिया। वो व्यक्ति बहुत निराश होया, बहुत निराश होया। मैं अपना पेंडा भी ਵਧਾਇਆ, दुगनी वाट चलिया। जिहड़ा भोजन जिहड़ा जल बन के नाल लैके आया सी वो भी छका दिता। मेरे जो कुछ नहीं रहा, ना मेरे को हुण रहण दी जगह। बड़ा रोया कुरलाया कि मेरा घर भी चले गया, हुण मैं की करूँगा। असीं भी यही सोचते, जिहड़ी मंग मंगण आए हुंदे आ वो जदों पूरी नहीं हुंदी तो जिवें वो व्यक्ति राजे नूं कोस रहा सीगा, असीं गुरु नूं ताने मारने शुरू कर दिंदे, पूरे गुरु नूं मिहणे मारने शुरू कर दिंदे। की मिलिया तुहाडी संगत चों, की मिलिया सेवा करके, की मिलिया नाम जप के? पहला तो मन में इच्छा ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिहड़ा नाम जप रहे हो, आयो सुनन पढ़न को बाणी, नाम विसार लगे अन लालच बिरथा जन्म प्राणी। पातशाह कहते तू आया यही काम नूं है, नाम जप के सानूं लगदा हुण कोई रिवॉर्ड मिलना चाहिए, कुछ मिलना चाहिए हुण सानूं। ये नहीं पता सब तो वड्डा जिहड़ा इनाम है वो यही है कि असीं नाम जप पा रहे हैं। The ability to be in the Guru's presence and to meditate on thy name, ये सब तो वड्डी दात है, पर असीं ये नहीं समझते। साडी मत कित्थे है? चेरी की सेवा करे ठाकुर नहीं दीसै। जिहड़ी चेरी है, जिहड़ी दासी है, माया
ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੇ ਹੋਏ, ਠਾਕੁਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਸਿਓ ਲਾਗ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਚੀਤ। ਉੱਥੇ ਚੀਤ ਕੋਈ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਫੁਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਸੁਖਣਾ ਸੁੱਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 10 ਦਿਨ 35 ਦਿਨ 40 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਨੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯਾਤਰੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਰੁਪਈਏ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ 2 ਰੁਪਈਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ੇਵਰ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਅੰਗੂਠੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੇਅੰਤ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੋਚ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਾਓ ਉਸ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਿਆ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਰਾਜੇ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬੜਾ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਘਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ 2 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ 2 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਘਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਟਣੀ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਯੋਗ ਸਾਧਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਦਾ। 2 ਰੁਪਈਏ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਰੁਪਈਏ ਦਈਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਸੰਸਾਰਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਮਾਈ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਤੋਹਫੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਤੋਹਫਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਗਲਾ ਜੀਵ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਇਹ ਜਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਆਪ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਤੋਹਫਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂ? ਬਸ ਇਹ ਜਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਭਲੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ, ਮੈਂ 2 ਰੁਪਈਏ ਦਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਤਨੀ ਛੋਟੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਇਸ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁਖੀਆ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਸ਼ਾਹੀ ਘਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਸ਼ਾਹੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ,
तेरे बच्चों ਨੂੰ सोहनी विद्या हासिल होएगी। तो राज दरबार की सेवा कर ते रहिंदी उम्र आनंद विच बतीत कर। ढह पिया उत्थे, शुकराने कर रहा, मत्थे टेक रहा एक दुनियावी राजे नूं। जे वो राजे की ये सोच सी तो संगत जी ये तो राजन के राजा महाराजन के महाराजा, ये तो पातशाह दे पातशाह ने, दीन दुनिया दे मालक ने। उस राजे नूं लग्या भी 2 रुपये दिंदे चंगे नहीं लगते, ये तो दीन दुनिया दे मालक ने। असी एक टैंपररी सलूशन लभण आते हैं इत्थे। ठीक है, एक प्रॉब्लम जो दुनियावी तौर पर कोई प्रॉब्लम आती है तो जी फिर गुरु वाल ही आता है। महाराज अरदास आप जी के चरणों च करिए, आप जी सुख रखो। बहुत चंगी गल है तुसीं आने हो, पर केवल उदों आने हो जो कोई विपता पै जाए, जो कोई दुख आ जाए। इत्थे आके फिर टैंपररी सलूशन लभदे हैं। गुरु पातशाह का परमानेंट सलूशन देंदे ने। ऐसी विधि बनाते हैं भी सदा लई सुख रहे। उहदे लई पहलां जुड़ना पैंदा है। जिहड़ा गुरु नाल जुड़ जाए, जिहड़ा गुरु वाला बन जाए, जिहड़ा गुरु दा बन जाए, उत्ते फिर कभी औख नहीं आती, फिर कभी औख नहीं आती। जिहड़ा गुरु के रंग च रंगिया होवे, उन्होंने कभी औख नहीं आती। इत्थे आके कभी भी टैंपररी सलूशन ना मंगो, इक्को एक मंग होवे, गुरु कोलों गुरु नूं मंग लो। सारियां दातां सारे सुख आप ही मिल जाते हैं। जिस वेले मत्था टेकते हो अपना आप अपना मन गुरु नूं सरेंडर कर दो। मन बेचे सतगुर के पास, तिस सेवक के कारज रास। अपना मन गुरु नूं दे दिओ, फिर गुरु का नाम अपने मन च वसाओ। हथी सेवा करो। जिथे दुनियावी दसवंध कड्ढना, उत्थे स्वासां दा दसवंध भी कड्ढो। अन दिन सो कृत करिए। किरत हुंदा जदों दुनियावी तौर से तुसीं दसवंध कड्ढदे हो, वो भी जरूरी है, वो भी लोड़वंद है। वो नहीं करोगे तो लंगर कित्थों छकोगे। लेकिन उस तो जरूरी है सो किरत करना, अपने स्वासां दे रूपी किरत करनी। गुरु गुरु जपना, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। इनू जपदियां अपने मन नूं रंग दिओ गुरु दे नाम नाल। जो गुरु का रंग चढ़ जूगा, जो गुरु का रंग चढ़ जूगा, गुरु वाले बन जाओगे, फिर कोई औख नहीं आती। क्योंकि जिसने तुहाडी बांह फड़नी है, बांह छड्डण वालियां चों नहीं। धन हमारा मीत। जो पूरे गुरु ने बांह फड़ ली, फिर की हुंदा? लोक सुखीए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले। सो इतनियां हाजरियां प्रवान। हुण नाल दे हाल विच गुरु के लंगर तैयार हैं। आप सारिया संगतां ने छकन की कृपालता करनी, किसी ने भी छके बगैर नहीं जाना। जिन्हां जिन्हां ने घरे नाल लेके जाना, जी सदके पैक करा के लेके जाओ। ये गुरु की खुशियां ने। हुण जो श्री हुक्मनामा साहब गुरु महाराज ने बख्शे ने,
ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪੀ ਪੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਠਣਾ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਣੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਣੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇ, 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 ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇ। ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇ। हाथ दे राखे अपने को, सास सास प्रतिपाले, सास सास प्रतिपाले। प्रभ स्यों लाग रहे हो मेरा चीत, लाग रहे हो मेरा चीत, लाग रहे हो मेरा चीत। आद अंत प्रभ सदा सहाय, तन हमारा मीत, तन हमारा मीत। मन बिलास पाए साहिब के, अचरज देख बढ़ाई, अचरज देख बढ़ाई। हर सिमर सिमर आनंद कर नानक, प्रभ पूरन पैज रखाई, प्रभ पूरन पैज रखाई, प्रभ पूरन पैज रखाई, प्रभ पूरन पैज रखाई। औखी घड़ी ना देखण दे, औखी घड़ी ना देखण दे, औखी घड़ी ना देखण दे। करो कृपा, औखी घड़ी ना देखण दे। अपना बिरद संभाले, अपना बिरद संभाले, अपना बिरद संभाले, अपना बिरद संभाले। औखी घड़ी ना देखण दे, औखी घड़ी ना देखण दे। औखी घड़ी ना देखण दे, औखी घड़ी ना देखण दे। औखी घड़ी ना देखण दे, औखी घड़ी ना देखण दे। औखी घड़ी ना देखण दे, औखी घड़ी ना देखण दे। औखी घड़ी ना देखण दे।